हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, इससे जितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसे पढ़ूंगा और फिर उन सारे प्रश्नों को याद करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या किसको? तो वैदिक सभ्यता को। दोस्त, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में करते हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का क्रम कब से कब है? तो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का काल कब तक है? उत्तर वैदिक तो 1000 ईस्वी से 1000 से लेकर 6000 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का युग है। ठीक है, तो वैदिक काल को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य सबसे पहले बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है, मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल निवास क्या बोला था? तो मध्य एशिया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मध्य एशिया आर्यों का निवास किसने बताया था? तो मैक्स मुलर ने। ऐसे भी पूछ सकता है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया था? तो मध्य एशिया बताया था। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो बोल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है वैदिक सभ्यता किन की है? तो आर्यों की है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ठीक है, इससे पहले कौन सी? तो उधर चित्रतात्मक भाषा चलता था। ठीक है, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। किसको? भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कुल। ठीक है, कुल के बाद ग्राम, ग्राम मिलकर बनते थे विश्व, विश्व जन, और जन से बनता था क्या? राष्ट्र। ठीक है, ग्राम की मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। क्या? ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश के मुखिया को या प्रधान को क्या कहते थे? विशपति कहते थे। एवं जन के शासक को राजन कहते थे। जन के शासन को क्या कहते थे? राजन कहते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? तो राज्य अधिकारियों ने क्या है? तो राज्य अधिकारियों ने पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। तो राज्य अधिकारी कौन कौन थे? तो पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, सूत्र रथकार और कामादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो सूत्र रथकार व कामादि नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी। इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 12 थी। पूरब क्या होता था? तो पूरब यानी दुर्गपति एवं अस्पस यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो पूरब को क्या कहते थे? दुर्गपति एवं अस्पस ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले अधिकारी थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता में वाजपति, तो ये क्या थे? तो ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो वाजपति होता था। उग्र, ये कौन थे? तो ये उग्र जो थे ना, वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। जैसे आज के टाइम में पुलिस क्या करती है? अपराधियों को पकड़ती है, वैसे ही उस टाइम उग्र अपराधियों को पकड़ते थे। ठीक है, आगे है वागदू। तो वागदू मतलब राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी को कहते थे वागदू। ठीक है, नोट दिया गया है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश का काम न्याय वाय कौन करता था? तो उस समय के राजा ही कर देते थे। ठीक है, तो इसलिए न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो सभा और समिति क्या थी? तो राजा को सलाह देती थी। किस समय? तो ऋग्वैदिक काल में। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्याय को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। तो दोस्त, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा में और समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गविष्ठ किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? तो युद्ध के लिए। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? गरीबों की खोज, यानी गायों की खोज। ठीक है, तो गविष्ठ
का मतलब क्या होता है? तो गायों की खोज होता है। ठीक है, गविष्ट का मतलब क्या होता है? गायों की खोज होता है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, तो पूछ सकता है दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था किस में है? तो वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में है। ठीक है, यह युद्ध परुषणी और रावी नदी के, यानी रावी नदी, पर इसका रावी नदी का प्राचीन नाम है परुषणी। तो बोल रहा है दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ये भी पूछ सकता है, तो रावी नदी के किनारे या परुषणी नदी के किनारे तट पर हुआ। ठीक है, सुदामा एवं 10 राजनों के बीच, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है, सुदास के हुए विजयी हुए। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वैदिक काल कितने भागों में विभक्त था? तो 4 भागों में। ठीक है, यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। अभी है जन्म के आधार पर, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो विभाजन हुआ था वो व्यवसाय के आधार पर हुआ था। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्थ वर्णों का उल्लेख है। मतलब यही चतुर्थ वर्ण जो अभी बताए हैं ना, उनका उल्लेख किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। ठीक है, इनका उल्लेख 10वें मंडल में है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, यानी ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है? तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। कैसा था आर्यों का समाज? तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिनका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। तो आर्यों के समाज मातृसत्तात्मक थी या पितृसत्तात्मक? तो पितृसत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो परिवार या कुल होती थी, जिसका मुखिया कौन होता था? तो पिता होता था, जिसे क्या कहते थे? तो कुलप कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे बन सकते हैं, याद रखेंगे। स्त्रियों की इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा की प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। किस काल में? तो ऋग्वैदिक काल में। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में गोपाल मुद्रा, घोषा और सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनका वर्णन ऋग्वेद में है। ये सब स्त्रियां हैं और विदुषी स्त्रियां हैं, विद्वान उस टाइम की। तो घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में इनका वर्णन है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है? आगे है कि गर्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद को वाद विवाद की चुनौती दी थी। तो गर्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू। कुछ दर्शन दिए गए हैं और इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो देखते हैं दर्शक और प्रवर्तक की, कौन सी दर्शक के प्रवर्तक कौन कौन है? तो चवार्क। ये दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है? तो चवार्क ही हैं। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। न्याय के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। पूर्व मीमांस के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांस के प्रवर्तक कौन है? वज्रायन है। और वैश्विनिक के प्रवर्तक कौन है? कनाद है। ठीक है, तो ये प्रवर्तक और दर्शन, किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो जीविका पार्जन के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए वेद और वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कितने? 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला कौन था? तो वास, दूसरा अधिवास और तीसरा था उष्णीय। 3 प्रकार के वस्त्र, वास,
अधिवास और उष्णीश अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। क्या? नीवी। तो नीवी क्या था? तो नीवी एक कपड़ा था जिसे अंदर पहना जाता था। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ और दूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। तो आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो पशुपालन और कृषि थे। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। गाय को अधन्य यानी न मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। तो किस काल में गाय को अधन्य कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो अधन्य। अधन्य का मतलब क्या होता है? तो न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु क्या होता था? घोड़ा। तो पूछ सकता है आर्यों का प्रिय पशु क्या होता था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो आर्यों के सर्वाधिक पवित्र यानी सर्वाधिक लोकप्रिय देवता क्या थे? इंद्र। ठीक है, और सर्वाधिक प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। ठीक है, सर्वाधिक प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। क्या थी? लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे की लोहित अयस्क कहा जाता है। देखिए, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी सदी में प्राप्त हुआ, यानी 8वीं सदी ईसवी पूर्व में प्राप्त हुआ, लोहे की जानकारी मिली। आगे देखते हैं, ये दिया गया है ऋग्वैदिक में नदियाँ। जैसे कुछ नदियों के प्राचीन नाम पहले जो था वो अब बदल चुका है, अब नए में कुछ और नाम रखा गया है। तो ये देखेंगे कि पहले नदी कौन से नाम से जानी जाती थी और अब क्या है। तो जैसे कुब्र, ये नदी को अब कुर्रम कहते हैं। कुब्बा, तो कुब्बा को काबुल कहते हैं। बितास्ता, तो बितास्ता को अब झेलम कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर की तरफ बहती है। आश्किनी, आश्किनी को चिनाव कहते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में बहती है। परुशनी, तो परुशनी को क्या कहते हैं? रावी कहते हैं। सद्रुति, सत्रुति को क्या कहते हैं? तो सतलज कहते हैं। विपाशा, विपाशा को व्यास कहते हैं। सादिनीरा, सादिनीरा को क्या कहते हैं? गंडक कहते हैं। ठीक है, दुष्दंती यानी घग्गर नदी कहते हैं। गोमती, गोमती यानी गोमल को कहते हैं। सुवस्त्रु यानी सुवास्त्र को कहते हैं। ठीक है, तो ये नदियों के प्राचीन नाम और अभी मतलब आधुनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? तो वो पूछता है बितास्ता, कि बितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? तो झेलम का। आस्किनी भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तो ये क्या है? चिनाव नदी को बोलते हैं आस्किनी। रावी को पुरुषनी बोलते हैं। सतलज को शत्रुदी बोलते हैं। विपाशा ब्यास नदी को बोलते हैं। सादानीरा गंडक को। दुष्यंती ये घग्गर को। गोमती क्या कहते हैं? गोमल। और सुवस्तु को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। ठीक है, अब भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ? तो 8वीं ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो पणी। तो पणी क्या थे? तो ऐसे व्यक्ति जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे उन्हें पणी कहते थे। ठीक है, उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मतलब लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना ही और लेना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो अग्नि की। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र है। तो पूछ सकता है वैदिक काल की नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा के 1 बार उल्लेख है। गंगा कितने बार आया है? तो 1 बार। यमुना कितने बार आया है? 3 बार। ठीक है, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो सबसे अधिक ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? तो सिंधु नदी का। गंगा नदी का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, और सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, ठीक है, ये सबसे लोकप्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों को कल्पना की विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजुसाय, ठीक है, क्या? राजुसाय। देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो
वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजुषा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। ठीक है, तो राजुषा यज्ञ का अनुष्ठान कब किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय। तो राजुषा यज्ञ कब किया जाता था? तो राज्याभिषेक के समय। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे थे। तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कब निर्धारण होने लगे? तो उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या था? तो वैदिक काल में था कि जो व्यक्ति जो काम मतलब काम के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी, और जन्म के अनुष्ठान कब से हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में हो गया। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो आगे है जैसे कि ऋग वैदिक देवताएं और उनका संबंध। तो इंद्र का संबंध किससे है? तो इंद्र देवता थे वो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, युद्ध का नेता या वर्षा की देवता किसे कहा जाता है? तो इंद्र को। इंद्र क्या थे? युद्ध के नेता थे और वर्षा के देवता थे। अग्नि, तो अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराते थे। ठीक है, तो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराने वाले को क्या कहा गया? तो अग्नि कहा गया। पृथ्वी और सूर्य की निर्माता, समुद्र की देवता, ठीक है, विश्व के वियामक और शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता, ये कौन है? तो ये वरुण है। ठीक है, ये सब करने वाला कौन है? तो वरुण है। आकाश का देवता किसे कहा जाता है? तो धौ को। ठीक है, सबसे प्राचीन देवता भी धौ है। वनस्पति देवता किसको कहा जाता है? तो सोम को वनस्पति देवता कहते हैं। उषा क्या है? तो प्रगति एवं उत्थान की देवी था देवता। ठीक है, प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहा गया है। अश्विनी क्या है? तो विपत्तियों को हरने वाले देवता को क्या कहा गया है? अश्विनी। ठीक है, विपत्तियों को हरने वाली देवता को अश्विनी कहा गया है। पशुओं का देवता कौन है? तो पूषण, पशुओं का देवता पूषण। विष्णु कौन है? तो विश्व में संरक्षण और पालनकर्ता को विष्णु कहा गया है। मरुत मतलब आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा गया है। क्या? आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा गया है। उत्तर, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा और हल रेखा को सीता कहा गया है। तो हल को क्या कहा गया है? शीरा, और हल रेखा को सीता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में निशक यानी शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। ठीक है, सत्यम जयते, ये किस में है? तो ये मुंडको उपनिषद में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, एक सत्यम जयते भी रहेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सत्यम जयते। ऐसे भी पूछ सकता है सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो ऐसे भी पूछ सकता है यज्ञ की तुलना फूटी नाव में किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडको उपनिषद में। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए पार्श्वतंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है गायत्री मंत्र किस देवी देवता को संबोधित है? तो सवित्री नामक देवी देवता को। ठीक है, जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। तो गायत्री मंत्र की रचना किस लिए की गई थी? तो लोगों को आर्य बनाने के लिए। ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए। श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है, तो श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे ने। उनका नाम क्या था? तो नेमि ने। ठीक है, तो श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की थी श्राद्ध की प्रथा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कौशाम्बी में। ठीक है, कहाँ? तो कौशाम्बी में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महाकाव्य के बारे में। ठीक है, तो दोस्त महाकाव्य दो है, एक महाभारत और दूसरा रामायण। तो महाकाव्य की दर्जा किसे दिया गया है? तो दो ग्रंथों को महाकाव्य की दर्जा दिया गया है। पहला क्या है? महाभारत, और दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, मतलब महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो गोत्र नामक
संस्था का जन्म कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। दर्शन एवं विचारधारा, ठीक है, दर्शन विचारधारा क्या है? तो रूढ़िवादी विचारधारा। ये क्या कहता है? तो इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों को प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, शैणिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। ठीक है। क्या? तो 6 दर्शन थे। ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता था? षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा, तो अब ये क्या है सांख्य विचारधारा? तो सांख्य विचारधारा मतलब सांख्य दर्शन की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। क्या होता है? गिनना। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं है, बल्कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह विचारधारा किसकी है? तो सांख्य विचारधारा की है। ठीक है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है। यानी पूछ सकता है सांख्य विचारधारा कैसी विचार रखती है? तो द्वैतवाद। ठीक है। आत्मा और पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं, मतलब अलग अलग है। आत्मा अलग है और पदार्थ अलग है। यह अवधारणा तभी ज्ञान का आधार है। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 प्रमुख अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द और श्रवण। ठीक है। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रखी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कुछ दर्शन और प्रवर्तक दिए गए हैं, हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। ठीक है। और इधर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। अभी वही पढ़ भी रहे हैं हम लोग। तो जैसे सांख्य दर्शन कौन दिए हैं? तो बौद्ध धर्म में। योग की बात की गई है जैन धर्म में। न्याय लोकयात, वैश्विक अज्ञान, मीमांस अजीवक संप्रदाय। ठीक है। दर्शन और प्रवर्तक जैसे सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैश्विक कनार्द, मीमांस जैमिनी, वेदांत वदरायन। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे पढ़ना है योग्य विचारधारा। तो ये क्या था? तो ये था, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो किस विचारधारा से मानव शारीरिक एवं ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है? तो वो था योग विचार। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, मतलब स्वनियंत्रण का अध्ययन करना, अभ्यास करना। नियम यानी व्यक्ति के जीवन की संचालित करने वाले नियमों का पालन करना। प्रत्याहार यानी विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर करना। और ध्यान क्या होता है? तो ध्यान होता है, ध्यान मतलब क्या है ये देखते हैं इधर। ठीक है। तो ध्यान मतलब चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। ठीक है। विचलित नहीं, एकाग्र करना। एवं समाधि यानी मन तथा पिंड का विलय का स्वयं के लिए पूर्ण रूप से विच्छेद होने के कारण है। न्याय विचारधारा क्या है? तो इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्क पूर्वक चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष या श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समय का सत्यापन जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर में न तो केवल ब्रह्मांड की रचना की गई है, बल्कि उनका पालन और संहार भी करते हैं। वैश्विक विचारधारा क्या है? तो यह विचारधारा ब्रह्मांड के भौतिकता में विश्वास रखती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा अकाल से बना है। किसके अनुसार? तो वैश्विक विचारधारा के अनुसार। वैश्विक विचारधारा क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ जो ब्रह्मांड में पाए जाते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। क्या क्या? तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, पंचतत्व की अवधारणा किस विचारधारा ने दी? तो वैश्विक विचारधारा ने। ठीक है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। ठीक है। तो इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। आगे है मीमांस विचारधारा। ठीक है। तो मीमांस विचारधारा क्या था? तो मीमांस का वास्तविक अर्थ होता है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा
अनुप्रयोग की कला है। यह व्यक्तियों को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्ति करनी है तो वेदों के द्वारा नियत तभी कर्तव्य की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर ध्यान था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्ठापन पुरोहित की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निश्चित रूप से यानी निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों को वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जाता है। किसका? तो मीमांस विचारधारा का। ठीक है, तो ब्राह्मणों द्वारा लोगों पे वर्चस्व स्थापित करने के लिए किस विचारधारा का प्रयोग किया जाता है? तो मीमांस विचारधारा। ठीक है, वेदांत विचारधारा। तो इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ वदरायन द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। ठीक है, तो कौन? इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ वदरायन तथा लिखित ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है। तो इस किस विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा ही जीवन के वास्तविकता का आधार है? तो वो था वेदांत विचारधारा। ठीक है, शेष सभी बातें मिथ्या तथा माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्त को प्राप्त हो जाएगा, यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देती है। ठीक है, आगे है नास्तिक विचारधारा। तो क्या? तो ये वेदों को मौलिकता पर विश्वास नहीं करते। नास्तिक लोग वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते। यह भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और अजीवक। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा में वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, 5 मूल तत्वों में आकाश की गणना किस विचारधारा में नहीं की जाती? तो लोकायत दर्शन या चवार्क दर्शन। ठीक है, याद रखेंगे। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व पर कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है। ठीक है, तो मृत्यु मानव का अंत है। कौन सी विचारधारा कहता है? तो लोकायन दर्शन विचारधारा। ठीक है, तथा आगे को देखते हैं। तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है। सुख भोग ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो, खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पूछ सकता है कौन सी विचारधारा खाओ पियो और मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, अज्ञान कट्टरपंथी। ठीक है, तो अज्ञान कट्टरपंथी साम्यवाद में विश्वास करते थे। तो क्या? तो कट्टरपंथी साम्यवाद में विश्वास करते थे। तो साम्यवाद में विश्वास कौन करते थे? कट्टरपंथी। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तब व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोच्च है। आजीवक क्या कहते थे? तो इसकी स्थापना मखली पुत्र गौशाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गौशाल द्वारा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई। यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। कौन? तो आजीवक। इसके संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गौशाल। इनके बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था तथा उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों के प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। तो पूछ सकता है बिंदुसार किसके अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गौशाल। ठीक है, मखलीपुत्र गौशाल। बिंदुसार इसी के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीवकों को
अजीवकों का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के किस स्तंभ में अजीवकों का उल्लेख है? तो 7वें स्तंभ में। ठीक है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्रों का ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रधान न त्रयी कहा गया है, प्रस्थान त्रयी कहा गया है। क्या? प्रस्थान त्रयी कहा गया है। तो दोस्त ये थी क्या? तो ये हम लोग जो पढ़े हैं वो थी वैदिक सभ्यता। ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों की उदय के बारे में। ठीक है। तो दोस्त आप कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है और हम किस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो। ठीक है।